गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो आपका 4th यूनिट है उसका सेकेंड लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा टॉपिक, दैट इज़ पॉल्यूशन। अभी मुझे पता है आप बहुत ही फैमिलियर टर्म है पॉल्यूशन, आपने सबने सुनी हुई होगी। तो अगर इसको हम लोग डिफ़ाइन करें तो कैसे करेंगे, आपके लिए डेफिनेशन रीड कर रही हूँ मैं। अनडिज़ायरेबल चेंजेस in physical, chemical or biological characteristics of air, water and land that may or will adversely affect human life, industrial progress, living conditions and cultural assets। ठीक है, काफ़ी ब्रॉड टर्म दी हुई है इन्होंने पॉल्यूशन पे। पॉल्यूशन को हम लोग जो चेंजेस नहीं चाहते वो चाहे फिज़िकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, ठीक है, चाहे वो एयर में हो, वाटर में हो या लैंड में हो, ठीक है, वो हमें इंडस्ट्रियल लाइफ को एंड लिविंग कंडीशंस हैं जो, और कल्चरल जो हमारे रिचुअल्स हैं उसको भी अफेक्ट कर रही हैं, तो उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन उसके लिए मैं डिफाइन कर रही हूँ, उसको डेफिनेशन रीड कर रही हूँ आपके लिए। द अकरेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स और गैसेस इन द एटमॉस्फेयर विच आर हार्मफुल टू मैन, वेजिटेशन, एनिमल्स एंड बिल्डिंग्स इज़ नोन एज द एयर पॉल्यूशन। अभी अगर इसको हम लोग समझें तो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या गैसेस भी हो सकती हैं जो अनडिज़ायरेबल गैसेस हैं, जो एटमॉस्फेयर में हमें चाहिए नहीं, जो हार्मफुल है हमारे लिए, पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, वो उसको हम लोग एयर पोल्यूशन कह देते हैं। सोर्स क्या है एयर पोल्यूशन के, सबसे पहले आ जाता है माइंड में, दैट इज़ इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, जो इंडस्ट्रीज में निकलते हैं। अब इसमें से क्या क्या निकलता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, जिंक, लेड, आर्सेनिक, ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट हो जाएगी अगर हम लोग सभी काउंट करने लगें। तो फिर क्या है, वो क्या जब ऐड हो जाते हैं, ठीक है, एयर में, तो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल कंबशन सोर्सेज। ऑटोमोबाइल्स हो जाते हैं, जैसे कि व्हीकल्स आ जाते हैं, उसमें से जो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो वो क्या है, सारे के सारे हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं। थर्ड सोर्स है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जैसे कोल है, कोल का जब यूज़ होता है तो वो बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो भी ऐड होती हैं, ठीक है, एयर में। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ठीक है, जैसे अभी पराली को साड़ रहे हैं, ठीक है, जला रहे हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है 65%, ठीक है, तो वो है। मीथेन गैस भी निकलती है जब उसके लिए काम होता है, फिर जैसे पैडी को जलाते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके एग्रीकल्चर मीन्स भी एक सोर्स है इन एडिशन टू द जो ऐड करता है एयर पोल्यूशन में। नेक्स्ट है आयनाइजिंग रेडिएशंस, जैसे अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, ठीक है, ये सारे एटॉमिक जैसे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं, वहाँ पे जब काम होता है तो वहाँ से निकलते हैं, तो जो एयर में ऐड होके एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। इसमें आ जाता है डस्ट पार्टिकल्स मेनली, जैसे कहीं पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क या एग्रीकल्चर वर्क भी होता है जैसे, तो क्या होता है वहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है जब वो डस्ट एक्सेस में एयर में ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अभी इसको क्या 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन को। जैसे एक है पॉइंट या फिक्स्ड सोर्सेज जो मूव नहीं करते, जिसमें आ जाता है इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स, मिनरल्स, स्मेल्टर्स, ठीक है, जो एक ही जगह पे रहते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल सोर्सेज, जैसे ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, जेट प्लेन। नेक्स्ट है एरिया सोर्सेज। एरिया सोर्सेज क्या है, जैसे स्मोक है, गैसेस ओवर द वाइड एरियाज, जैसे सिटीज़ वगैरह में होती हैं, तो उसको बोलते हैं एरिया सोर्सेज, कोई स्पेसिफिक एरिया में रहता है जो फैल जाती है। नेक्स्ट मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। कौन कौन से टाइप्स हैं पोल्यूटेंट्स की? पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो
पार्टिकल्स है, पार्टिकल स्पेशली जो आगे पोल्यूट कर रहे हैं उसको पोल्यूटेंट्स कहते हैं। प्राइमरी जो एयर पोल्यूटेंट्स है वो हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, हाइड्रोकार्बन, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं HNO3, H2SO4, ठीक है, प्रॉक्सी, एसाइल नाइट्रेट दिया हुआ है, तो ये सारे हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो अगर हम लोग सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो उसमें 50% जो टोटल एयर पोल्यूशन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से हो रहा है, तो इट इज़ वेरी बिग अमाउंट जो कि पोल्यूटेंट की तरह बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो नॉर्मल इसकी अगर क्वांटिटी रहे तो ये हार्मफुल नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा हो जाए तो ये एयर पोल्यूशन कॉज करती है, ठीक है। तो ये क्या है, ज़्यादातर जो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग या वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं तब ये काफ़ी ज़्यादा में अमाउंट में रिलीज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड्स हैं जो जब वो पानी के साथ मिलते हैं देन वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, ठीक है। तो जो लाइकन्स हैं जहाँ हमारे ऐसे सेंसिटिव प्लांट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जब वो रेन के साथ नीचे आते हैं तो वो क्या है, एक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसको हम एसिड रेन भी बोलते हैं, वो कॉज करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, काफ़ी हार्मफुल मतलब वो रहती है हमारी बिल्डिंग्स के लिए भी और प्लांट्स एनिमल्स के भी लिए। नेक्स्ट है एरोसॉल्स। एरोसॉल्स क्या है, केमिकल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, फाइन मिस्ट की तरह भी रहते हैं, ठीक है। तो वो इसमें ज़्यादातर आ जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो एसी वगैरह से, रेफ्रिजरेटर से, कूलेंट्स होते हैं जो वहाँ से निकलती हैं, वो भी एक तरह का एयर पोल्यूटेंट है। फिर आ जाते हैं बेंजोपायरिन। बेंजोपायरिन इज़ ऑल्सो आ कार्सिनोजेनिक टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स है, ठीक है। कब प्रोड्यूस होता है ये, जब टोबैको स्मोक होता है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस और ऑटोमोबाइल से निकलता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक। कब ये जो प्रोड्यूस कब होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये जो है नाइट्रोजन की फॉर्म्स हैं जो वो निकलते हैं, या फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से भी निकलती हैं, इंडस्ट्रीज में भी निकलती हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी निकलती हैं। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। अभी अनबर्न जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो जब रिएक्ट करती हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से, देन दे फॉर्म द फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म करते हैं, स्मोक एंड फॉग जैसे हो जाती है, तब ये वाली चीज़ एक्ट करती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स हैं, तो ये मे बी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों होती हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो पेट्रोलियम वगैरह के जो बर्न होने से ऐड होती हैं हवा में, एंड विच इज़ वेरी अगेन डेंजरस एंड हार्मफुल पोल्यूटेंट, ठीक है। तो ये सारे हैं ऑल अबाउट द पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अभी ये तो हमें वैसे भी पता ही है कि पोल्यूशन कोई भी हो, किसी भी लिविंग चीज़ के लिए हार्मफुल ही है। जैसे कि अभी लेड है, लेड किडनी, लीवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हर वो हमारा जो फंक्शनिंग यूनिट है बॉडी में उसको अफेक्ट कर रहा है। हाइड्रोकार्बन्स आई इरिटेशन कॉज करते हैं, कफिंग, स्नीजिंग, डॉजिनेस, ये सारा कुछ करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, सांस लेने में हमें दिक्कत आने लगती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। जो हम हीमोग्लोबिन है बेसिकली, उसको क्या है ऑक्सीजन से बाइंड नहीं होने देता जल्दी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हाइपोक्सिया हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। नाइट्रस ऑक्साइड है जो वो ब्लड है जो एंड हिंडर द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। तो अगेन ये भी नाइट्रस ऑक्साइड भी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम करता है, लंग्स की फंक्शनिंग में हमें दिक्कत करता है,
ठीक है। अब जो SPM है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो एयर में, वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कॉज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अस्थमा वगैरह कॉज होता है उनसे। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, वो अस्थमा कॉज करता है। ठीक है। ब्रोंकाइटिस वगैरह इसको भी बोलते हैं, आगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अस्थमा है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो क्या करता है, बायोमैग्निफिकेशन करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, डैमेज करता है। जो बेंजीपायरिन है, ठीक है, टोबैको स्मोक है, वो भी कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है। ठीक है। तो एल्डिहाइड्स ऑल्सो कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन कॉज करते हैं। ठीक है। स्टमक में डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है जो एल्डिहाइड्स वगैरह के। स्मोक क्या करती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा जिसको बोलते हैं, लाइक एलर्जीज वगैरह कॉज करती हैं। तो ये तो है अफेक्ट ऑन ह्यूमंस। नेक्स्ट है हमारा एसिड रेन के क्या मतलब इफ़ेक्ट्स हैं। अभी हमें भी पता है, जो मार्बल कैंसर कहते हैं, जिसके जैसे हमारा ताजमहल है, वो क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो मार्बल से बने हुए, तो उसको क्या डैमेज कर रहा है एसिड रेन। ठीक है। तो प्लैंकटॉन्स हैं, जो मलस्क फिशेस, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको भी प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है। तो और क्या, माइक्रोबियल जो कम्युनिटी है, ठीक है, सॉइल में, उसको भी ख़त्म कर रहा है एसिड रेन। तो ये तो है सारे के सारे हमारे इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशन। ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक आपने काफ़ी सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग करके टॉपिक काफ़ी हाईलाइट रहता है ये हमेशा से ही। तो उसमें क्या है, जहाँ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड भी का अमाउंट जब ज़्यादा हो जाता है बेटा, तब ये मतलब कंडीशंस आती हैं। ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट है, उसमें ग्रीन हाउस है जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन है, जो नाइट्रोजन के डिफरेंट फॉर्म्स ऑक्साइड्स हैं, वो क्या है, सारे एक पर्टिकुलर अमाउंट में रहते हैं। जब इसका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है, तो क्या है, जो धूप की जो हीट है सन की, वो बाहर नहीं जाने एटमॉस्फेयर छोड़ता नहीं है। उसमें जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है हीट। तो उससे ज़्यादा क्या है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है अर्थ पे, और ग्लेशियल वगैरह हैं जो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है बाय द ग्रीन हाउस गैसेस से। ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। तो इसका भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, इसका सिग्निफिकेंस है। ये हमारा जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, वो नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है विच मेंटेन्स द हीटिंग ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, या अर्थ सरफेस है जो उसको एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, हीट मेंटेन कर। अगर इसका जो प्रोपोर्शन है गैसेस का, ठीक है, तो वो अगर गड़बड़ा जाए तो उसका क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो जाता है। जैसे ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसको, ये टॉपिक भी आपने अच्छे से कवर करना है, जैसे मैंने इसका कंसेप्ट आपको बता दिया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, एयर का हमने कर लिया है आज। ठीक है। आगे जैसे ओजोन लेयर आपने सुना होगा, एयर वाला जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें एक लेयर होती है O3 करके। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है, उसका भी O3 जो लेयर है, ओजोन लेयर भी कहते हैं, 20 से 26 किलोमीटर अबव रहती है ये सी लेवल से हमारे। तो उसका मेन है, शील्ड की तरह काम करती है। वो जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो अर्थ के ऊपर नहीं आने देती, और जो हीट है, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब भी नहीं करती है। जो टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर, वो भी मेंटेन करके रखती है। तो इट इज़ अ गुड लेयर एंड गुड शील्ड विच प्रोटेक्ट अस।
ठीक है, जो अर्थ का फ्लोरा एंड फौना है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम द यूवी रेडिएशन या हार्मफुल रेडिएशन से। तो जो एक ओजोन होल भी आपने सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सुना है कि अंटार्कटिका के ऊपर है जो ओजोन लेयर, वहाँ पे वो मिला है। उसका वही है कि ड्यू टू एयर पोल्यूशन उस जो लेयर है उसमें क्या है, एक होल सा क्रिएट हो गया है, जिससे क्या है जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो पोल्यूशन है वो नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।